ये बताओ, पहले टेस्ट निकालो, टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्या अरे यार पार्टी तो क्लास के बाद होगी ना, अभी कहाँ? क्यों? ये तो पेपर पेपर जाना पहचाना सा लग रहा होगा। क्यों? पूरे के पूरे क्वेश्चन क्विज से आए थे। अरे यार सर पहले बता देते, क्विज ही लेके आ जाते हम। अब तो बहुत सारे घर पे जाएंगे, मैच कराएंगे। क्या हो गए, नेगेटिव ज्यादा हो गए? अच्छा चलो जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 यहां लिख देता हूं, नहीं मिटा रहा हूं। 26 जल्दी बोलो। आगरा है बॉम्बे? जल्दी जल्दी। अरे अरे शांत हो जाओ। 392 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 दिया गया है, इतना उसमें से निकाल लिया। अब बोला कि कितने मोल बच रहे हैं, तो इस तरह देखो, क्या आगरा है बॉम्बे? बॉम्बे आ रहा है ना, आगरा। चलो एक सेकंड रुक जाओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अपने पास सैंपल कितने का है। देखो अगर हम सैंपल की बात करें तो सैंपल कितना है बेटा अपना? 392 मिलीग्राम H2SO4 ये दिया गया है। इसमें से क्या किया आपने? रिमूव किया है। कितना रिमूव किया है बेटा? 1.04 इंटू 10 की पावर 21। तो क्या आप देखो, अब आपसे बोला गया कि इस सैंपल में कितने मोल H2SO4 बचा, यही पूछा गया कि नहीं? मोल ऑफ H2SO4 रिमेन। कितना आएगा, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? इनिशियली कितने मोल थे, फाइनली कितने बचे, माइनस मतलब इनिशियल जितने थे जो निकालेगा उससे माइनस कर दो। यही करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मुझे बताओ इनिशियली कितने हैं, इनिशियल मोल कितने हैं? एन इनिशियल कितने हैं बेटा? 392 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाय 98। यही होगा कि नहीं होगा? इतने आएंगे कि नहीं? 98 होता है ना मोलर मास, 4 टाइम जा रहा है। कितने हैं? 4 इंटू 10 की पावर -3 मोल। आया कि नहीं आया? कितने रिमूव हो गए? इतना रिमूव हुआ। और ये कितना मोल है? एन जो रिमूव किए गए, आर मतलब रिमूव, 1.204 इंटू 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। कितने टाइम्स जा रहा है? 0.2 टाइम्स। 0.2 टाइम्स गया, कितना बन गया? 0.2 इंटू 10 की पावर -3। -3 आ रहा है ना, -2। -2 आया कि नहीं आया? इसको क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 10 की पावर 3। तो जल्दी से बताओ कितने बचे? -3। 4 इंटू 10 की पावर -3 थे, 2 इंटू 10 की पावर -3 निकल गए। कितने बचे? रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3। बॉम्बे आ गया आंसर। बॉम्बे आगरा? आगरा 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 आगरा। चलो क्वेश्चन नंबर, अरे शांत, क्वेश्चन नंबर 27। चलो अरे एक सेकंड, इतना डिस्प्यूट क्यों है आंसर? मुझे नहीं आ रहा समझ। इक्वल मास ऑफ H2 एंड O2 एंड मीथेन। मेरे पास क्या दिया गया है? मास ऑफ H2 इक्वल्स टू मास ऑफ O2 इक्वल्स टू मास ऑफ CH4। ये दिया गया है कि नहीं दिया गया है बेटा? और क्या बोला है? एक कंटेनर भी है, सब कुछ सेम है। वॉल्यूम पूछा गया। अब मुझे बताओ
अगर हम बात करें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है कि नहीं होता है बेटा? अगर अपने पास प्रेशर टेम्परेचर सेम हो तो जिसके जितने ज्यादा मोल होंगे उतने ज्यादा वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा? तो अब देखो, अगर आप मोल की बात कर वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा? NRT/P, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर मेरा मान लो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? मोल के रेशो निकाल सकता हूं, मोल के रेशो निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? अब बताओ मुझे, अगर इनका वेट का रेशो तो कितना दिया गया है? 1:, सब बराबर दिए गए। तो अब अगर मैं मोल का इसको कितना मान लेता हूं? X, तो यहां पे मोल ऑफ H2, मोल ऑफ O2, मोल ऑफ CH4 निकालो तो कितना होगा? ये X/2 होगा, ये X/32 होगा, ये X/16 होगा। तो रेशो कितना बन जाएगा? ये X कट जाएगा, 1:2, सॉरी 1:2 नहीं आएगा, 16:1:2। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आया कि नहीं आया? अब मुझे वॉल्यूम का रेशो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ CH4, इसका रेशो निकालना है कि नहीं निकालना है बेटा? अरे निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है। कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। ये बताओ, क्या हम वॉल्यूम की बात करें तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? N of H2 RT/P इक्वल्स टू मोल ऑफ O2 RT/P, मोल ऑफ CH4 RT/P। तो ये RT/P सब ये क्या हो जाएगा? जो वॉल्यूम का रेशो है वही मोल का रेशो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना बनेगा? 16:1:2। आंसर है क्या? चेन्नई 28, एक सेकेंड, 28 चेन्नई आ गया, 29 दिल्ली आया, दिल्ली आ गया, नहीं आया? बॉम्बे आ रहा है, दिल्ली 30 बॉम्बे, 31 दिल्ली, 32 बॉम्बे, 33 आगरा, 34। ये बताओ उन्होंने क्या बोला है? Which condition will make H2 as a limiting reagent under all cases? अब मुझे बताओ, मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? N2 + 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसको LR बनाना है, मान लो इसके मोल A हैं, इसके मोल B हैं, यही तो है। मुझे अगर ये बताओ LR कब बनता है? अब देखो, अगर इसको बैलेंस करें तो अगर हम LR के लिए बात करें तो A/1 B/3, तो क्या बोलोगे? A/1 > B/3 हो। मुझे LR किसको बनाना है? H2 को बनाना है। तो इसके जो स्टाइकोमेट्री, मोल अपॉन स्टाइकोमेट्री का रेशो इससे कम होना चाहिए, तभी तो ये अपना LR, ऐसे ही तो LR बनेगा। और ये क्या है? मोल ऑफ NH2, तो इसका हम क्या मान लेते हैं? वेट ऑफ NH2 डिवाइडेड बाय 28 > वेट ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 2 × 3। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई LR की कंडीशन क्या होती है? LR कौन बनता है? मोल अपॉन स्टाइकोमेट्री, जिसका छोटा रहेगा। मुझे LR किसको बनाना है? H2 को। H2 को बनाना है तो B अपन ने ये क्या मान लिए बेटा? मोल मान लिए। क्या मान लिए? मोल मान लिए। तो A और B, तो A/1 B/3। अगर मुझे इसको LR बनाना है, मतलब क्या होना चाहिए था? ये वाली वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, उसके लिए अपन ने लिख दिया। अब बताओ ये क्या बन गया? इसको अगर अपन लिखें वेट ऑफ N2 अपॉन वेट ऑफ H2 > 28/2 × 3, कितना हो जाएगा? 40/3। बॉम्बे आ जाएगा इसका आंसर। बॉम्बे क्या आगरा लगा के आए हो? यही तो होगा ना। देखो 35 दिल्ली आ गया, 36
चेन्नई आ गया 37, दिल्ली। चलो क्वेश्चन क्या दिया गया है, NH3, बात नहीं करो बेटा, NH3 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू NO प्लस H2O। बैलेंस करो यार, इसको ट्वाइस कर देता हूं, तो ये ट्वाइस, ये 3, कितना हो गया, 3 और 2 5, 5/2, 5/2 हुआ कि नहीं हुआ, कितना हो जाएगा ये, 6 NH3 प्लस 5 O2 कन्वर्ट इनटू 4, क्या बन जाएगा, 4 NO प्लस 6 H2O। सही है। चलो अब उन्होंने क्या बोला है, अच्छा एक और रिएक्शन दी गई है नीचे, एक और रिएक्शन नीचे क्या दी गई है, NO प्लस O2, NO2, इसको ट्वाइस कर देता हूं, तो ये भी 2 हो जाएगा, यही है कि नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला, टू ऑब्टेन मैक्सिमम मास ऑफ NO2 फ्रॉम गिवन मास ऑफ मिक्सचर O3 एंड O2 द रेशो ऑफ मासेस। अब मुझे बताओ, अगर इसका मैक्सिमम बनाना है, मान लो अगर ये अपन ने x मोल बनाया, तो ये कितना चाहिए पड़ेगा, x, और ये x/2, और ये कितना चाहिए पड़ेगा, x। ये x है, तो अमोनिया कितना चाहिए पड़ेगा, x, 4/4 इंटू x, ये x आया कि नहीं आया, और ये कितना चाहिए पड़ेगा, 5/4x, ये चाहिए क्या भाई। तो मोल कितने आ गए, मोल ऑफ अमोनिया कितना आ रहा है बेटा, मोल ऑफ अमोनिया आ रहा है अपना x, एंड मोल ऑफ O2 कितना आ रहा है, 5/4x, यही है कि नहीं है। तो वेट बताओ, वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ NH3 17x, क्या हो गया, अच्छा नीचे वाला ऑक्सीजन भी रह गया, ये भी तो है एक, प्लस x/2, तो कितना हो गया ये 7x/2, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 7x/4, तो वेट ऑफ O2 कितना हो जाएगा बेटा 7x/4 इंटू 32, कितना हो गया ये 8, 56, तो वेट का रेशो कितना आ गया, दिल्ली, इन दोनों का रेशो ले लो 17/56, 38 चेन्नई आया, 39 चेन्नई आ रहा है, 39 देखो 39 कितना दिया है, 39 ही है ना, 2Al प्लस 3MnO किस में कन्वर्ट हो रहा है, Al2O3 प्लस Mn, इसी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। उन्होंने क्या बोला है 108 108 213 ग्राम, ये दोनों दिए गए हैं। कितना जा रहा है 4 टाइम गया है, इसके 4 मोल हो गए, इसे कितने हो गए 213 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, एवन का कितना होता है, नहीं दिया इसमें 71 आता है, कितना बन जाएगा 3। अरे बेटा ये क्यूज में है, समझ में आया, एक भी चीज पूरा का पूरा क्यूज में लिखा हुआ है, अब ये नहीं बोलना कि ये बोनस वो बोनस। कितना हो जाएगा 3, LR कौन बनेगा, एल्यूमिनियम, नहीं हाँ
हाँ mg बनेगा 3/3 4/2, तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बनेगा बेटा, इनकरेक्ट। एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट एक्सिस, सही है ये। MnO प्रेजेंट एज ए लिमिटिंग, ये भी सही है। 54 ग्राम Al इज रिक्वायर्ड। तो डेली मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि डेली अपना LR है तो पूरा का पूरा खत्म होगा, तो कितना चाहिए पड़ेगा, 213 ग्राम ही चाहिए पड़ेगा, 159 नहीं आएगा। आंसर हो जाएगा डेली। डेली 40 का क्या आ रहा है बेटा, चेन्नई आ गया। चलो 41 बॉम्बे, 42 क्या आ रहा है, आगरा आ गया, बताना है आगरा। 43 बॉम्बे, 44 बॉम्बे आ गया। चलो 45 आगरा, बहुत टफ क्वेश्चन था 45। टफ था कि नहीं था 45? 46 कितना, 19 47 6 आ जाएगा। हाँ 6 आता है, 6 आएगा। ये बताना है क्या दिया हुआ है, नहीं बताना है। अच्छा चलो, अरे यहाँ देखो 47 बेटा पढ़ लो पहले। 47 F 18 SiO2 प्लस 30 कार्बन, किस में जा रहा है, 3p4 ये लिखा हुआ है बेटा, देखो शांत हो जाओ, ये लिखा हुआ है अपने पास। अब मुझे ये बताओ कि उन्होंने क्या बोला, मोल्स ऑफ P4 कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 0.1 मोल, ये दिया गया है, दिया गया है कि नहीं दिया गया है, 0.36 ये दिया गया है, और क्या दिया गया, 0.9 ये दिया गया है। अब करना क्या है, LR निकालना है इसका। ये LR के लिए अगर हम देखें तो आप मुझे बताओ LR के लिए क्या करोगे, 0.1/4, 0.36/18, 0.9/3, तो ये बताओ ये वैल्यू कितनी है, 0.2 है कि नहीं है, ये वैल्यू कितनी है, सही तो है, 0.2 0.3 और ये कितना है 0.025, यही है कि नहीं है। LR कौन है, पहला वाला ये LR है कि नहीं है, SiO2 कितना लिखा हुआ है, हाँ 0.02 ये आएगा, हाँ ये आ जाएगा, सही है। C का कितना है, 30 कहाँ है, 0.9 है, स्टोइकियोमेट्री 30 है, अरे 0.03 ये आ जाएंगे। तो छोटा कौन हो गया, SiO2। SiO2 ही डिसाइड करेगा कितना बनना है, P4 कितना बनेगा, SiO2 3/18 इंटू 0.36, तो कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 3, 0.06 आया।
100x पूछा था, 6 आ गया। आसान था यार ये तो। 48 12%, 12। 49 ये एक बार और आया है, दूसरी बार आ रहा है बेचारा क्वेश्चन। नहीं आया? 49 ध्यान से देखो। a plus 2b convert into I, a plus 2b convert into I plus c convert into b plus d, ये है। यहां ध्यान देना बेटा, ये अपने पास दिया गया है। अब अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या बोला गया है, 5 ये है, 6 ये है, LR कौन बन रहा है, ये। तो ये कितना बनेगा, 5। ये कितना बनेगा बेटा, 3 ये है, और C कितना दिया गया है एक्सिस में, तो ये कितना बनेगा, 3 ये 3। अब ध्यान देना बेटा, 3 जैसे ये बन जाएगा फिर से ये अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी बी बनता जाएगा कि नहीं बनता जाएगा, बी फिर इससे देखो अब होगा क्या, अब जैसे ही बी आपका यहाँ मर रहा है फिर से रिएक्शन में अवेलेबल हो जाएगा, फिर से ये रिएक्ट करेगा, फिर से बन जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, बी तो एंड होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बी को आप पहली रिएक्शन में कंज्यूम करा रहे हो, दूसरे में फिर बना ले रहे हो। क्या कहीं फॉर्म हो रहा है? आप ऐसे सोचो कि बी यहाँ कंज्यूम हुआ, फिर बी यहाँ बन गया। मान लो यहाँ 10 मोल कंज्यूम हुआ, 5 बन गया, फिर से ये रिएक्शन में जाएगा, फिर ये बनेगा, फिर ये रिएक्शन में जाएगा, फिर ये बनेगा। तो ये तो कभी बी एंड होना ही नहीं है, क्योंकि बी का द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है, द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। क्या ए हो रहा है? धीरे धीरे करके ए आपका 5 से 3, 3 से ऐसे कम होता जाएगा, नहीं होता जाएगा, और लास्ट अमाउंट में क्या हो जाएगा, 0। बी तो कभी 0 होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला 0? क्योंकि बी फिर रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर जो रिएक्टेंट अगर आपके फिर से प्रोड्यूस हो रहा है तो वो तो कभी एंड होगा ही नहीं, वो एंड कभी नहीं होने वाले। अब जो अदर हैं वो एंड हो जाएंगे। इस केस में आपको देखो, अगर रिएक्शन अकेली ये दी होती तो LR भी होता, लेकिन अब हो क्या रहा है कि बी आपका फर्दर आपका फॉर्म होता जा रहा है, बी आपका फर्दर फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा, कभी बी LR नहीं हो पाएगा। LR कौन होगा, A, क्योंकि बी अपना फर्दर बनता जाएगा। तो आप इससे पकड़ लो, मुझे क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू हाउ मच डी कितना बनेगा। देखो अगर ये 5 है तो ये कितना बन जाएगा, 5। अब यहां पे ये 5 अवेलेबल है, तो ये डी कितना बनेगा, 5। आंसर 5 आएगा इसका। हमसे डी पूछा है ना, 5 मोल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, 7 परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। 4 आ रहा है कि 7 आ रहा है, 7। देखो यहां अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 50, कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, क्लोरीन का परसेंटेज, ये दिया हुआ है। कार्बन कितना दिया हुआ है, 50.2%। ये कितना दिया हुआ है, 3.7%। और ये कितना दिया है, 44.1। अब मुझे ये बताओ, अगर आप 100 ग्राम का सैंपल मान लेते हो तो मोल ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 52.2/12। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3.7/1। मोल ऑफ क्लोरीन कितने हो जाएंगे, ये आएंगे कि नहीं आएंगे, 35.5। ये अपने पास आ रहा है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो कैसे आएगा, ये बताओ। इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी है। इसको अगर हम डिवाइड करें, मुझे ये वाला लग रहा है Cl, तो अगर मोल ऑफ कार्बन, मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल ऑफ क्लोरीन का रेशो निकालें तो क्या बनेगा,
ये बन जाएगा 52.2 डिवाइडेड बाय 12। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करने का पड़ेगा मुझे 44.1 डिवाइडेड बाय 35.5 इज टू 3.7 डिवाइडेड बाय 44.1 35.5 इज टू 1। ये आएगा, ये अपन को करना पड़ेगा। करो सॉल्व। ये कितना बन जाएगा? 52.2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 44.1 इज टू 3.7 इंटू 35.5 44.1 इज टू 1। कुछ डिवाइड हो रहा है कुछ? इन 8 और 5 12, ये भी नहीं जा रहा है। 7 ये चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0.4 17.4। अभी भी और कुछ हो रहा है कुछ? 4 पॉइंट समथिंग ये बनेगा। ये कितना बन रहा है? ये कितना आ रहा है? 4 पॉइंट समथिंग। फिर 7 कैसे आएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये शायद अभी भी अपना 4 से नहीं जाएगा। 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 8.7। क्या हो गया बेटा? 35.5 2 इंटू 1 इज टू। ये तो ये डिवाइड होगा 8 9 3 8 12 नहीं जाने वाला। ये तो क्या हो गया? क्या हो गया? तो कार्बन के एटम निकालने तो सिंपलेस्ट रेशो तो निकालना पड़ेगा अपन को, सॉल्व तो करना पड़ेगा। हाँ, कौन सा हो गया ये? 17.2 से डिवाइड किया ना, ये 2 बन गया। ये बनेगा 3.7 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 44.1 इज टू 1। तो सबसे पहले ये देखो, ये कितना 4 बन रहा है क्या? ये कितना बन गया? ये बन जाएगा 88.1 बनेगा कि नहीं बनेगा? 88.2 तो लगभग ये 88 और ये कितना है? 87। ये बन जाएगा कितना? इसको मैं ऐसा ले सकता हूं 87 इंटू 3.55 2 इंटू 88। लगभग ये अपना पूरा कट जाएगा अगर अप्रोक्सीमेट माने तो। ये 3.5/2 आएगा, लगभग 3.5/2 आएगा। और ये कितना बन रहा है? 3.5/2। और ये कितना बन रहा है? मतलब 3.5 बन जाएगा। ये कितना बन रहा है? ये सॉल्व करो। ये भी कुछ 44 से अगर अपन डिवाइड करें, ये अपना आ जाएगा 35.5 33.7। मल्टीप्लाई करो इनको, कितना आ रहा है? या इनको यहीं सॉल्व कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। देखो कितना आ रहा है? ये ज्यादा कितना? ये कितना आ रहा है? सॉल्व करो जल्दी। पीछे 3.5 ये तो 6 आ रहा है। अरे नहीं, इसकी बात कर रहा हूं। ये सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 3.7 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 44.1। ये डिवाइड करना है।
निकालो जल्दी, वैल्यू कितनी आ रही इसकी? क्या हो गया? 3.1, अरे 2.9:1, मतलब ये लगभग बन गया अपना 3.5:3:1। तो अब ये 3.5/2 है। टू हो गया। 3.5:3:1 ऐसे ही कुछ आएगा ना ये। अच्छा ये 2 हट गया था, अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 7 आ जाएगा। ये बन रहा है अपना 3.5:3:1, ऐसा कुछ बन रहा है 2.93। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को। 7:2:6:2। चलो हो गया। लो पेपर किसका है? जो क्वेश्चन नहीं बने थे वो देख लेना एक बार बच्चों। ये तो गायब ही हो गया। चलो ये तो हो गया, बर्थडे हटा देते हैं क्यों? क्या? अच्छा चलो ये बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने? ये क्या बम टाइप का लग रहा है मुझे तो। चलो अच्छा चलो शांत हो जाओ। ये बताओ चॉकलेट है। चलो चलो ये बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने? देखो अब शांत हो। देखो अपन अब बात करने वाले हैं कौन सा? हाँ चेंज इन वॉल्यूम वाले हो गए थे, प्रेशर वॉल्यूम वाले। नेक्स्ट अपन देखो मोल कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करें, मोल कॉन्सेप्ट को देखो पीछे, अगर हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप देखो, आपने मोटा मोटी देखा होगा कि पहले आपने देखा कि मॉलिक्यूल दिए थे, एटम पूछ रहे थे, एटम दिए थे, मॉलिक्यूल पूछ रहे थे, ये सब बात चल रही थी। फिर एकदम से चेंज आया, रिएक्शंस आ गई। तो पहले पार्ट में क्या होता है, एटॉमिसिटी और मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। भाई इतना ग्राम सैंपल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने पर्टिकुलर ऑक्सीजन होंगे, कितने आपके नाइट्रोजन होंगे। एक सैंपल दिया जाएगा, उसका फॉर्मूला दे देंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन एटम, मॉलिक्यूल, एसटीपी पे ये सब परसेंटेज की भाई एवरेज मोलर मास क्या होगा। तो ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड चीजें पूछी गई थी। एक और पार्ट आया जिसमें क्या होता, केमिकल रिएक्शन दी थी, कौन कितना चाहिए, कौन कितना बनाएगा, कौन एलआर होगा, कितना कितना मास से कितना कितना ये बनेगा। उसमें फिर हमने देखा ईल्ड वाला देखा, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब एक और हम लोग पार्ट करने वाले हैं, ये भी थोड़ा अलग ही है। मतलब ऐसा है कि अगर पहले और दूसरे पार्ट में अगर आप थोड़ा हाथ ढीला है तो ये वाला पार्ट सही हो सकता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ऐसा है कि आपने देखा हो कि जो पहला पार्ट था उसमें एटॉमिसिटी के बारे में बात होती थी। सेकंड पार्ट में आपको ज्यादा एटॉमिसिटी में परेशान नहीं किया। कभी कभी उन्होंने पूछा कि सेकंड रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नहीं बताओ, ऑक्सीजन के एटम कितने। उन्होंने बस ये बात दी है कि 2 रिएक्टेंट दिए हैं, उनका अमाउंट या मोल दिया है, कुछ ईल्ड वगैरह दी और प्रोडक्ट का पूछ रहे हैं, या प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट का पूछ रहे हैं।
तो वो वाला पार्ट आपका थोड़ा, उसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही थी। इसमें आपने देखा कि जो सेकंड वाला पार्ट था, जो स्टाइक्योमेट्री वाला था, उसमें आपको सिर्फ मोल निकालना आते हो तो आप वो क्वेश्चन आराम से कर लेते हो। रिएक्टेंट का अमाउंट, प्रोडक्ट का अमाउंट, अगर आपको मोल निकालने आते तो आप क्या करोगे, आराम से उनको स्विच करके आप एलआर निकाल के आप रिएक्टेंट के मोल निकाल रहे थे। अब ऐसे ही अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें हम लोग बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। किसकी बात करते हैं बेटा? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग जो बात करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन रहेगा बेटा? होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस जानते हो क्या होता है? क्या होता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन। ये तो होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? देखो, होमो और हेट्रो दो टाइप के वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेंगे। होमो मतलब होता है यूनिफॉर्म और हेट्रो मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। आपने क्या किया, आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ध्यान देना, आपने एक सॉल्यूशन बनाया। अब ये तो सॉल्यूशन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो अपने पास दो पार्ट आएंगे। जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट एस, एस मतलब समझ रहे हो? मोर देन वन। सॉल्यूट, सॉल्यूट्स कुछ भी हो सकता है, मोर देन वन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात की जाए तो अपने पास दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट का कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट का कंपोनेंट। अब इसमें क्या होता है, अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस मतलब क्या होता है? आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे सिंपल एग्जांपल, हमने एक गिलास लिया, ग्लास में आपने सैंड पार्टिकल डाल दिए तो क्या होगा? सैंड पार्टिकल डाले तो क्या होगा? नीचे सेटल हो जाएंगे, क्या मिक्स होंगे? तो नीचे कंपोजिशन ज्यादा मिलेगी, ऊपर कंपोजिशन कम मिलेगी। कम मिलेगी या मिलेगी नहीं? और उसी अगर पानी में अगर हम सॉल्ट डाल लें तो क्या ऐसा होगा कि नीचे वाला ज्यादा तीखा होगा, ऊपर वाला कम होगा? बराबर। दूध में शक्कर डालते हो तो नीचे ज्यादा मीठा रहता है, ऊपर कम रहता है? नहीं रहता ना। यूनिफॉर्मली जितना आपका ऊपर मीठा लगेगा उतना ही नीचे मिलेगा। अब पानी पूरी खाने जाते हो, मसाला डालता है, होमोजीनियस बनाता है कि हेट्रोजीनियस? बार बार वो राउंड लगाता है, चम्मच डाल के, देखा हो, ताकि बराबर मिक्सिंग होती रहे। कुछ टाइम बाद क्या होता है, फिर नीचे सेटल हो जाता है उसका मसाला, फिर वो घुमाता है। मतलब कैसा है? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन वो होते हैं जो थ्रो आउट आपके यूनिफॉर्म कंपोजिशन रख रहे हो। यूनिफॉर्म कंपोजिशन समझ में है क्या? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कैसे, होमोजीनियस सॉल्यूशन की हम लोग बात करने वाले हैं। अब कोई भी सॉल्यूशन होता है दो पार्ट से मिलके बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो इन जनरल हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट क्या होगा अपना? लिक्विड। हम किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लिक्विड। अब ये सॉल्यूट में भी लिक्विड, सॉलिड, गैस कुछ भी हो सकता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बेटा? लिक्विड। अब मान लो एक बात तो समझ में आ रही है कि सर दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, एक लिक्विड एक सॉलिड, उन दोनों को मिक्स किया तो आपका सॉल्वेंट क्या बन जाएगा? लिक्विड। मान लो सर अगर दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, फिर दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं पानी में, आपने क्या किया? पानी में मान लो आपने क्या किया? एल्कोहल मिक्स किया, या पानी में आपने कोल्ड ड्रिंक मिक्स की। अब आप बोलोगे सर हम कोल्ड ड्रिंक या हम जो दो चीजें मिक्स कर रहे हैं उसमें सॉल्वेंट किसको माने? दोनों ही लिक्विड हो गए। इन जनरल सॉल्वेंट सुनते ही हमें लिक्विड याद आता है, सॉल्वेंट सुनते ही। लेकिन मान लो दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, फिर सॉल्वेंट किसको बोलोगे? तब बात, अगर बोथ लिक्विड हैं तो सॉल्वेंट किससे डिसाइड किया जाएगा? मोल्स से। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा, जो लार्ज क्वांटिटी में होगा। जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। तो अपने पास सॉल्वेंट क्या होगा? लार्ज पार्टिकल्स। लार्ज पार्टिकल्स मतलब मोर क्या होना चाहिए? मोर मोल्स। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो आपका सॉल्वेंट बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में। ये अपन को दिमाग में रखना है। दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, एक 10 मोल एक 20 मोल है, तो 20 मोल वाला क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। 10 मोल वाला क्या बन जाएगा? सॉल्यूट।
आया समझ में? तो सॉल्यूट मोर देन वन हो सकते हैं, सॉल्वेंट एक ही होगा। आपने क्या किया हुआ, पानी में सॉल्ट भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, और भी चीजें मिक्स कर दी आपने, तो सॉल्वेंट क्या रहेगा, पानी ही रहेगा। बाकी जो चीजें आप सॉल्ट डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, वो सब क्या बन जाएंगे, सॉल्यूट बन जाएंगे। समझ में आया? सॉल्यूट मोर देन वन हो सकते हैं, वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना रहेगा, एक ही रहेगा। अब ये बात आई, पहला अपने पास ये पॉइंट है। दूसरा, अगर कोई आपसे बोल रहा है ये बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 1 किलो 1 kg वाटर में अगर आप 10 ग्राम सॉल्ट डाल रहे हो तो वेट कितना हो जाएगा? 1 kg पानी है और 10 ग्राम सॉल्ट, तो क्या करोगे, टोटल वेट निकालने के लिए क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट कंजर्वेशन रहेगा, हमेशा रहेगा, ये याद रखना। तो यहां पे क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट्स प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन लिख रहे हैं। सर ये तो कॉमन सेंस है, दिक्कत ये कि जब कॉमन सेंस ही जिंदा नहीं रहता, जब लगाने की बारी आती है। अब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, सॉल्वेंट पूछ रहे होंगे, आप निकाल ही नहीं पाओगे। जब जरूरत पड़ेगी तब दिक्कत करती है। तो जब भी आपको सॉल्यूशन का वेट चाहिए तो वेट ऑफ जितने भी कंपोनेंट है उन सबके वेट का सम कर दो, सॉल्यूट्स प्लस सॉल्वेंट। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। सर डेंसिटी की क्यों जरूरत पड़ेगी? बेटा जब भी हमें वॉल्यूम और मास में रिलेशन निकालना है, आपसे बोल दिया है ये 10 लीटर सॉल्यूशन है, इसका वेट कितना होगा, तो क्या करोगे, आप डेंसिटी पूछोगे, सर डेंसिटी बता दो। डेंसिटी की हेल्प से आप क्या करोगे, वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करोगे। वेट को, जैसे आपसे बोल दिया ये 10 kg का सॉल्यूशन है, 10 kg का सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, डेंसिटी की हेल्प से। तो डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम और मास में आपको इंटर कन्वर्जन के लिए जरूरत पड़ती है, वो कौन हेल्प करता है, डेंसिटी। तो जब भी आपको वेट दिया रहेगा, वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, डेंसिटी की। आपको वॉल्यूम दिया है और वेट चाहिए, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, डेंसिटी की। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक तो अपने पास क्या है, ये तो नॉर्मली सबको पता है। एक क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी पता है। तीनों पॉइंट कोई नए पॉइंट नहीं है, अपन को बचपन से पता है कि भाई डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम में रिलेशन कौन देता है, डेंसिटी। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट्स प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब अगर हम लोग बात करें, इसको भी हटाना पड़ेगा, बहुत मेहनत से लिखा आप लोगों ने, एक काट दें, लास्ट में काटेंगे उसको। चल ये बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी, ये 3 चीजें हो गई। अब अगर मेरे पास कोई होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ये मेरे पास क्या है बेटा, होमोजीनियस सॉल्यूशन, तो इसके लिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म डिफाइंड होती हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स फॉर सॉल्यूशन। सबसे पहले होती है परसेंटेज, सेकंड होता है ppm, थर्ड होता है मोल फ्रैक्शन। ये लिख लेना, ये अपन डिटेल में बात करेंगे। फोर्थ अपने पास होता है मोलालिटी, फिफ्थ होता है मोलारिटी, सिक्स होता है नॉर्मलिटी। ये अपने पास कुछ कुछ टर्म है जो अपन को डिफाइन करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं कि सॉल्यूशन किस टाइप का क्या है। हाँ नहीं हटा रहा हूं, वो नहीं हटा रहा हूं।
परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी। कितने हो गए? 6 हो गए। एक आध कुछ छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। ppm, ppm, bpm नहीं है। मटर पनीर मसाला क्या है? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन में कितने जीरो होते हैं? अब में कोई मोह माया नहीं है सर, क्या मिलियन क्या बिलियन। हमारे लिए तो 100 रुपए बहुत मायने रखते हैं। 100 और 1000 में पता है, 100 में 2 होते हैं, 1000 में 3 होते हैं, बस। ज्यादा मोह माया नहीं है हमें। हाँ जी, क्या क्या लिखा है? नॉर्मलिटी, NORMALITY। चलो लिख लिए बच्चों। तो सबसे पहले अपन बात किसकी कर रहे हैं? परसेंटेज। अब ये 3 टाइप के होते हैं। परसेंटेज आपको 3 टाइप का दिखेगा। पहला आएगा, आपको तुरंत देखते ही फील आ जाएगी, W/W परसेंटेज। W मतलब ऊपर भी देखो, परसेंटेज लेने के लिए गिवन अपॉन टोटल लेते कि नहीं लेते? अब गिवन क्या? गिवन मास अपॉन टोटल मास। अब वो मास किसका, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ W/W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर क्या लोगे? मैं आपसे बोल रहा हूँ परसेंटेज, आपको ये बताना है आपके कितने नंबर आए हैं। परसेंटेज बताओ आपके कितने परसेंटेज ऑब्टेंड हुए हैं नंबरों का। तो क्या करोगे? जो नंबर ऑब्टेंड हुए अपन टोटल। अब आपसे बोल रहा हूँ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो किसका परसेंट लिया जाएगा? सॉल्यूट के मास का। तो क्या बोलोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या आएगा? टोटल वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। मान लो अगर ये ग्राम में ले रहा है तो यूनिट सेम रखनी पड़ेगी, ये भी ग्राम। अगर ये केजी में तो ये भी केजी में। इनटू परसेंट लिया है तो 100। आया समझ में? नहीं है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं नहीं यार, आपको तो W/W परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो फिर क्या करोगे? जिसका परसेंटेज निकालना है उसी का लोगे। मुझे परसेंट किसका निकालना है? सॉल्वेंट का। तो क्या लोगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या लोगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर वाला भी ग्राम में लिया जाएगा। ए वाला हो गया। बी, अब आपसे बोला हूं W/V परसेंटेज, इसका मतलब क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं W/V परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो क्या करोगे सर? आप बोलोगे वेट ऑफ सॉल्यूट ले लो। किसका सॉल्यूट, किसका वेट ले लो? सॉल्यूट का। नीचे क्या लो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस इसमें ध्यान रखना, वेट किस में लिया जाता है? ग्राम में। और ये किस में? ml में। ml बस, ml बस, यही झटका लगता है, ml। अगर W/V परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट होगा तो क्या होगा? अगर मैं आपसे बोल दूं, ये आप बताओ, W/V परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या लिख दें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में? ग्राम में। और ये किस में? ml में। इंटू 100। सी, मैं आपसे बोल रहा हूं सी वाला बताओ। सी वाला बोल रहा हूं, क्या बोले? V/V। V/V मतलब, अब
अब आपसे बोला हूं V बाय V ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज, तो क्या लिखोगे इसे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी ml में है, तो ये भी किस में होगा? ml इंटू 100। W बाई W सॉरी V बाय V परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या कहलाएगा? V बाय V परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या कहलाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? बस थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 10 लीटर NaCl aqueous solution contain contain 500 ग्राम NaCl और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है 1.2 ग्राम पर ml, ये दी गई है। 1.1 कर दो, 1.1 ग्राम पर ml। फाइंड W बाय W परसेंटेज ऑफ NaCl। सेकेंड W बाय V परसेंटेज ऑफ NaCl। चलो जल्दी, पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 2, आप ये भी कर सकते हो, 2 वाला पहले कर सकते हो। इफ 200 ग्राम NaOH is mixed with 2 kg water, find W by W percentage of H2O। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ ml aqueous solution of KOH contain 10 gram KOH, find W by V percentage of KOH। चलो जल्दी 1 2 3 दिए गए, जल्दी जल्दी निपटाओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वार्म अप के लिए दिए गए हैं, बनना चाहिए। पहले चाहो तो सेकंड थर्ड कर लो, लास्ट में फर्स्ट कर लेना, जैसी आपकी मर्जी। सेल्फ सर्विस है, जो उठाना है ले लो।
चलो ये बताओ इसमें क्या आ रहा है, पहले वाले में, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में क्या आ रहा है? सेकंड वाले में आ जाएगा अपना W/W, H2O निकालना है। वेट ऑफ H2O कितना है? 200, 2000, और टोटल वेट कितना हो जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, 2000 प्लस 200 इंटू 100, ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा? कितना हो गया? 99.9%, 90.9%, ये आ रहा है ना? कितना हो जाएगा? 2,000 डिवाइडेड बाय 22, ऊपर 200 क्यों होगा? 208 सही तो लिखा है, यही आएगा ना बेटा? 1000/11, 1000/11 ही बनेगा ना? 90.9%, सही तो था। चलो सेकंड, थर्ड, W/V परसेंटेज ऑफ KH क्या आएगा? जल्दी बोलो। 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 500 इंटू 100, 2% आ जाएगा। सेकंड वाला बताओ यार, सेकंड क्या है? सेकंड, अच्छा हाँ फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट क्या आ रहा है? अब ये बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए? W/W। क्या मेरे पास W, सुनो पहले बेटा, W/W परसेंटेज ऑफ NaOH के लिए मुझे क्या चाहिए? वेट ऑफ NaOH चाहिए कि नहीं चाहिए? अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? इंटू 100 ये चाहिए। वेट ऑफ NaOH 500 दिया है। क्या हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? कैसे? मेरे पास तो वॉल्यूम अकेला है, वेट कैसे लाऊंगा? डेंसिटी की हेल्प से। डेंसिटी कितनी है? 1.1, तो 1000 इंटू 10 इंटू 1.1 इंटू 100, यही आएगा। 10 लीटर को ml में कन्वर्ट किया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 100, कितना हो जाएगा बेटा? ये 4 जीरो हैं, 1 2 3 1 2 3 1 1, 5 डिवाइडेड बाय 1.1, 50/11, 50/11 कितना होता है? 4.54%, ऐसे कुछ आनेगा। थर्ड वाला, सेकंड, ये कैसे आएगा? सेकंड पार्ट W/V, ये तो आसान है। 500 बाय वॉल्यूम कितना है? ml में चाहिए, इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया? 5 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ जाएगा? अच्छा अरे इंटू 100, ये 100 कहाँ बच गया था? ये तो इंटू 100 भी आएगा, इंटू 100, तो ये आ गया 5%। आ गया कि नहीं आया? चलो तो समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना होता है, बस ध्यान रखना होता है क्या क्या हो रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सेकंड, पीपीएम को क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियंस। अच्छा बताओ, पार्ट्स पर मिलियन, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं पीपीएम ऑफ सॉल्यूट, क्या बोलोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6।
ये तो परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट को हमें बोल सकते हैं पार्ट्स पर 100, ये बोल सकता हूं 100 में कितना पार्ट है। बोलते ना 80%, तो आपके जैसे 80% तो आपके दिमाग में आता है यार 100 होगा तो 80 हो जाएगा, मतलब 100 में कितना पार्ट है। कोई आपसे बोले ये बताओ पीपीटी कितना होगा। जैसे आपको परसेंट या पीपीएच निकालना तो क्या करते थे, गिवन जो भी आपका वेट अपॉन वेट टोटल इनटू 100 करते थे। पीपीटी पार्ट्स पर 1000, मतलब अब आपने 100 की बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हो? 1000। तो यहां पे क्या लोगे, वही जो था W अपॉन WT इंटू 1000। अगर मैं आपसे बोलूं PPM मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में कितना पार्ट है, तो इंटू मिलियन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। परसेंट के लिए 100 करते हैं, ऐसे अगर हम पीपीएम की बात करें तो आपने कितना लिया? 6 लिया। सेम का सेम है, परसेंट में 100 मल्टीप्लाई करते हो, पीपीएम में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 10⁶। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अब पीपीएम, पीपीटी मतलब क्या है? वो वाला पीपीटी नहीं है, प्रेसिपिटेट पार्ट्स पर 1000, 1000 मतलब 1000 मतलब क्या लिखना है? 1000 10⁻3। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं 1 kg सॉल्यूशन कंटेन, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 kg सॉल्यूशन कंटेन 0.2 ग्राम सॉल्ट, 0.2 ग्राम, इसको ऐसे लिख देता हूं। .2 ग्राम सॉल्ट कंटेन किए। अब ध्यान देना, अब मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड W/W परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, पहला। सेकंड ppm ऑफ सॉल्ट। तो आप जब पहला निकालने जाओगे तो अगर आप W/W परसेंटेज ऑफ सॉल्ट निकालोगे तो मुझे बताओ क्या लिखोगे आप? वेट ऑफ सॉल्ट कितना है? 0.2, 1 kg मतलब 1000 ग्राम इंटू 100, ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे? कितना आ गया ये? 0.02% आया कि नहीं आया? सेकंड अगर हम ppm की बात करेंगे तो क्या बनेगा? 0.2 अपॉन 1000 इंटू 10⁻6, कितना बनेगा ये? पता नहीं सर क्या होता है, कितने होते हैं? 0, 6, 2, 2, 4, 2, 6, ऐसा बनेगा। $200 आ जाएगा। ppm, अरे एक पॉइंट भी तो है यार, सही है ना? मतलब मेरी जितनी मैथ है बची खुची वो भी बिगड़वा दोगे। तो केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते वैसे ही मैथ खराब हो जाती है, पढ़ते नहीं है, और आप और लोग और बिगड़। सर 2000, 20, कोई 200, कोई 20,000 भी लिखा होगा। अब सुनो, चीज एक ही है। सुनो, किसी से बोलोगे मेरे पास 2000 रुपए हैं, पैसे हैं बताओगे, नंबर बढ़ता जाएगा। बोलते ना जैसे आपसे बोल दिया कितना, एक दिन है, मंडे, अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, बड़ा वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है वही। अगर आपको एक दिन है, एक दिन को आप क्या लिखोगे? 24 × 60, तो ये क्या बन जाएगा? 24 आवर्स। वही चीज को आप 24 आवर्स में बोल सकते हो, उसी को आप 24 × 60 मिनट में बोल सकते हो, उसी को आप बोल सकते हो 24 × 60 × 60 सेकेंड, और उसी को बोल सकते हो 1/365 ईयर बोल सकते हो, या 1/12 मंथ बोल सकते हो, 1/30 सॉरी 1/30 मंथ, जो भी है
बोल, एक ही चीज को आप मंथ बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? ऐसे अपन चाहो तो कर सकते हो एक ही चीज को। अब वो हमें डिसाइड करना है कि भाई क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्या आप एक दिन को आप सेकंड में ले जाओगे, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, तो इसको डील करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, भूल जाओगे, ये सब हो जाएगा। डील करना ये आसान है, 24 आवर्स भी डील करना आसान है, मंथ में भी करना है। अगर ईयर में करोगे तो 1/30 डिवाइडेड बाय 1/365 भी करना पड़ेगा। तो अब हो क्या रहा है कि एक ही चीज है और डिफरेंट अगर आप वैल्यू वो उसमें कन्वर्ट कर तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आ रही है। अब आप देखो कि 1 kg सॉल्ट है, उसमें 1 kg सॉल्यूशन है, उसमें 0.2 ग्राम सॉल्ट डाला है। अगर आप परसेंट से देखोगे, देखो अगर आप उसी एक दिन को देखोगे छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब सेकंड के उससे देखो, अरे इतनी बड़ी वैल्यू आया समझ में, तो ये थोड़ा बड़ा लगेगा, ये छोटा लगेगा। तो अब होता क्या है कि जैसे मान लो होता क्या है कि ये आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, सॉल्यूशन में आपने कुछ स्मॉल अमाउंट में, जैसे मान लो आपने देखा होगा ये दवाइयाँ ड्रग्स वगैरह दवाइयाँ बनती हैं, उनमें क्या होता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड का बहुत कम अमाउंट ही आपको कंज्यूम करना पड़ता है। बोलते हैं 200 मिलीग्राम में ये 0.1 मिलीग्राम, ये 0.2। अगर उनमें अगर आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर दोगे तो चीज़ें कंपोजिशन चेंज हो जाएंगी और उसका इफेक्ट अलग हो जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है कि इसको देखने में बहुत छोटा लग रहा है यार, 0.2% नेगलेक्ट ही कर दो। आपकी पानी की बोतल है 1 लीटर की, कोई एक बूंद जहर मिला दे, एक बूंद ही तो है, कितना परसेंट होगा? क्या इफेक्ट को नेगलेक्ट कर पाओगे? परसेंट के हिसाब से तो आप अरे यार 0.001% ही तो हटा दो, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वो इफेक्ट देखो 0.20 देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। तो ये साइकोलॉजी अपनी ऐसी रहती है कि अगर आप कोई छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हो तो उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हो, और जब बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हो तो उसको नेगलेक्ट करना दिक्कत हो। 1 रुपए 100 पैसे बोल दो, बड़ी वैल्यू लग रही कि नहीं? पैसा 1 बोला छोटा लग रहा है, जैसे 100 बोले बड़ी वैल्यू, लेकिन तो दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब होता क्या है कि जब सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में हो तो उसका परसेंट बहुत कम आएगा, और बहुत कम परसेंट आएगा तो कोई बोला 0.02 नेगलेक्ट कर दो, 0 लिख दो, लेकिन क्या इसको 0 बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो ये मेनली पीपीएम कब यूज किया जाता है? पीपीएम तब यूज किया जाता है जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो, क्योंकि जब आप उसका परसेंट निकालोगे बहुत कम बनेगा, और बहुत कम निकलेगा तो आपका नेगलेक्ट करने का मन करेगा, लेकिन उसका इफेक्ट नेगलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में, जैसे आयोडाइज्ड नमक होता है, उसमें भी नमक आप 1 kg लेके आओ कुछ मिलीग्राम में ही रहता है, लेकिन उसका अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में डालोगे तब भी हार्मफुल रहेगा, कम डालोगे तब भी आपका इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। तो जब हमारे पास जब सॉल्यूट, हम क्या बोल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट मच लेस देन वेट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट होता है, तब हम किसको प्रेफर करते हैं? तब हम पीपीएम को प्रेफर करते हैं। तो हम किसको प्रेफर करते हैं? पीपीएम को। जेई का एग्जाम देना है, जेई का एग्जाम देना है, तो अभी आप क्या काउंट कर रहे होगे? महीने काउंट कर रहे होगे, डे काउंट करोगे बहुत लंबा लगेगा, और आवर्स काउंट कर लो तो हम पढ़ना ही बंद कर देंगे। अरे इतने सारे घंटे हैं, आराम से 1 आध घंटे बर्बाद भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। और इमेजिन करो आप 11th 12th 2 दिन बाद एग्जाम है, तब क्या आप देखो कितने दिन बचे हुए हैं, कितने महीने बचे हुए हैं, डिप्रेस हो जाएगा। 2 दिन ही बचे हुए, पूरा रिवाइज करना है। फिर क्या देखोगे आप, अरे इतने सारे आवर्स हैं, और पता चला कि मॉर्निंग को एग्जाम है, आप दूसरे दिन को शाम को 4 बजे देख रहे हो, तो 4:30 बजे आप देखोगे तो घंटे भी आपको छोटे लगेंगे। फिर क्या करो, सेकंड है इतने सेकंड में इतना रिवाइज करूंगा, इतने सेकंड में इतना रिवाइज करूंगा। आया समझ में? तो क्या हो रहा है कि आप अपने आप को उस टाइप से मैनिपुलेट, जब चीजें छोटी हैं तो आप क्या कर रहे हो, छोटी यूनिट यूज कर रहे हो। सिंपल चीज है, जब कोई छोटी चीज को एक्सप्रेस करना है तो आपको उसको बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो यूनिट क्या करोगे, छोटी करोगे। उसी का परसेंट 0.2% आ रहा है और उसी वैल्यू का 200 ppm आ रहा है। तो अब लेकिन ये देखने में हमें क्या लगता है, बहुत छोटा लगता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होता है, तो हम किसको प्रेफर करते हैं, पीपीएम। ऐसा नहीं परसेंट नहीं निकाल सकते, परसेंट भी आप निकाल सकते हो,
लेकिन परसेंट वैल्यू क्या आती है, छोटी आती है। तो हम क्या करते हैं फिर, किसको प्रेफरेंस देते हैं, पीपीएम को प्रेफरेंस देते हैं। अब इसमें एक चीज और याद रखना, जैसे अपन ने क्या बोला, वेट ऑफ सॉल्यूट मच लेस देन वेट ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हम किसको प्रेफर करते हैं, पीपीएम को प्रेफर। परसेंट भी निकाल सकते हो अपनी मर्जी, आपकी मर्जी, आपको उसका सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट को, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट आपको परसेंट में चाहिए, परसेंट में मिलेगा, पीपीएम में ले पीपीएम में भी मिलेगा। लेकिन हम लार्ज क्वांटिटी को क्यों नहीं करते, क्योंकि जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं यार 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये दिया है 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अब आपसे पूछ रहा हूं W/W परसेंट निकालो, तो आप क्या करोगे, 10/100, किसका W/W परसेंट किसका बेटा, NaCl का, तो क्या करोगे 10/100 इंटू 100, कितना हो जाएगा, 10% हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी का अगर आप पीपीएम निकालने जाओगे तो क्या निकलेगा, 10/100 इंटू 10⁻6, कितना होगा, 10⁵ पीपीएम। तो इसको संभालना बड़ा मुश्किल है, इतनी बड़ी पावर को। आपको लगेगा यार कितना सारा डाल दिया होगा, 10⁵ मिल रहा है, क्या है वो, पीपीएम है। क्या है, पीपीएम। परसेंट क्या है, ये क्या है, परसेंट है, उतना ही, बस न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग लगा रही है। तो जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है तो हम पीपीएम की जगह क्या लेने लगते हैं, परसेंट। और जब न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत छोटी आ रही है तो हम क्या करते हैं, परसेंट को अवॉइड करें, कहां जाने लगते हैं, पीपीएम में। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग अलग हो गया, आपने 10⁵ पीपीएम बोल दिया तो आपने सॉल्यूशन में ज्यादा आपने NaCl डाल दिया, या फिर आपने 10% बोल दिया तो आपने ज्यादा, दोनों में ही सेम क्वांटिटी है, 10 ग्राम 100 में, चाहे आप ये लो चाहे ये लो, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है। तब हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ये देखने में अच्छा लग रहा है 10, तो दोनों एक ही चीज है, परसेंट और पीपीएम। पीपीएम का भी यूज किया जाता है जब मोल ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम हो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तब हम क्या यूज करते हैं, पीपीएम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है परसेंट भी आप यूज कर सकते हो, अगर आपसे परसेंट निकालो आप निकाल के बता दोगे। अब एक चीज और इसमें एक इंपॉर्टेंट पहला नोट ये है, और दूसरा नोट क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। इसको आप ये ले सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है। अब ये तो हमेशा होता है, लेकिन मुझे पता क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट मच लेस देन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये है कि नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूट मच लेस देन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये है कि नहीं है। तो अभी यहां पे क्या है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या बोल देते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ही बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आप ये ऐड करोगे इसी के बराबर आएगा। तो कभी कभी क्या होगा, आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं देंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल कर रहा हूं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल 10 ग्राम KOH is dissolved in 2 kg of water। 2 kg पानी में आपने क्या किया, 10 ग्राम KOH डाल दिया। आपसे बोल रहे हैं फाइंड PPM ऑफ KOH, QH का PPM निकालना है। तो आप जाओगे वाई फॉर्मूला में क्या पुट करोगे, PPM किसका, KOH का, क्या बनेगा, जल्दी बोलो, वेट ऑफ KOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 डालोगे कि नहीं डालोगे, क्या बन जाएगा ये, 10 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या करोगे, 2000 प्लस 10 इंटू 10⁻6, यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अरे ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और इसको आप कैलकुलेट करना, और इसको मैं ये भी बोल सकता हूं यार 2000 में अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2010 और 2000 को एक ही लिख लो, तो वो क्या हो, कैलकुलेशन अच्छी कर देगा। तो अपन ये भी लगा सकते हैं, इसको आप देख लो, इसकी वैल्यू निकालना, और बाय अप्रोक्सीमेशन यहां पे आप वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या ले सकते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या है, इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तो
तो होता क्या है, आप एग्जैक्ट करना, उससे भी आंसर लगभग वही आएगा, 3 जीरो, 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा, ये कट गया, कितना आ गया, 10 की पावर 4/2, मतलब 5 इंटू 10 की पावर 3 ppm, ये आ जाएगा। तो हम लोग कौन कौन पढ़ लिए, परसेंटेज एंड पीपीएम, नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। होमवर्क में क्या करोगे, टेस्ट पेपर लगाना बेटा। चलो मन नहीं कर रहा है, एनर्जी बचा के रखो, 2 साल तक चलाना है, क्यों। चलो, और एक काम करना, पेपर जो हुआ था ना उसके सॉल्यूशन बना लेना, और जो क्विज हो रही ना, आपकी जो क्विज होती हैं उनमें मान लो आपकी चीजें कोई चीज आपसे नहीं बन रही कुछ भी है, तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन नहीं बनते उनको लगा लेना है। आप देखो, 2 चीजें हैं, आप कोई अगर बुक लगा रहे हो तो बुक सेकेंडरी है, पहले ये जो मटेरियल अपने यहाँ चल रहा है उसको पहले कर लो। तो आपको पहले सीट लगानी है क्विज में, मान लो क्विज में 30 क्वेश्चन थे, 30 में से आपके 20 बचे, 20 बने, 15 बने, जितने भी बने वो तो बने गए, जो नहीं बने उन पे फोकस करना है अपन को। तो जो नहीं बने उनको आप टिक कर लो, मुझसे पूछो, सर से पूछो, किसी से ही पूछना है, एनी हाउ, अपने दोस्त से बन रहा है दोस्त से पूछो, ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। आपके बगल वाले को आ रहा है तो ईगो नहीं रखना है कि यार उससे मैं पूछूंगा तो मैं नीचे हो जाऊंगा, वो ऊपर हो जाएगा, सीख के आप उससे ऊपर निकल जाओगे, उसकी टेंशन नहीं लो। अगर आपके बगल वाले से बन रहा है, बस एग्जाम में नहीं पूछना है, बस एग्जाम के बाद आप डिस्कस करो, अपने दोस्त जो भी है, मित्रगण है, उनसे भी डिस्कस करो कि उनसे कितने बने, आपसे कितने बने। उससे क्या होगा कि आपको भी मालूम चले क्वेश्चन टफ था कि आसान था, समझ गए ना। तो होमवर्क में क्या करना है, पेपर कर लेना। ओके बच्चों।